तो दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया से होंगे। अपने फार्म पे हूँ और आज के इस वीडियो में हम लोग अपने फार्म का अपडेट भी देंगे और साथ साथ में हम लोग कैसे खाना दे रहे हैं, हरा चारा कैसे काट रहे हैं, हरा चारे के साथ क्या क्या मिक्स कर रहे हैं, वो उसके बारे में पूरा जानकारी दूंगा। उससे पहले कहूँगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम लोगों ने अपने गाय के फार्म को 2 पार्ट में बांट रखा है। जैसे कि इस साइड देख रहे हो, ये जो है बछड़ी का गाय और जो कम दूध कर रही है उन गायों का है, और उस साइड जो है जो अच्छा दूध करती है यानी ज्यादा दूध करती है उन गायों का है। 2 पार्ट में रहने की वजह से हमारा जो खाने का मिक्स करते हैं ना हम लोग, वो आसान हो जाता है। क्योंकि हम लोगों के यहाँ जो है नाद सिस्टम नहीं है कि मतलब पर्सनली एक एक गाय को एक सिंगल में दिया जाए, तो कोई भी कहीं पे भी बांधा जा सकता है। लेकिन हम लोग जो है एक तो सबसे पहला खुला गाय को रखते हैं और दूसरा ये चीज कि सब कोई भी कहीं भी खा सकता है। तो इस वजह से अलग अलग कंपार्टमेंट बनाना जरूरी है। इस वजह से हमने 2 पार्ट्स भाग रखा है, लेकिन चाहिए तो कम से कम 3-4 पार्ट, ताकि और आसान होगा। फ्यूचर में जैसे जैसे हम लोग आगे फार्म को डेवलप करेंगे उस तरह से ये चीज को चेंजेस करते रहेंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हम लोग कैसे खाना दिए, इसमें क्या क्या मिक्स किए। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये पूरा मिक्स किया हुआ मिक्सचर है। एक्चुअली हमारे पास TMR नहीं है, नहीं तो ये और मिक्सिंग अच्छा से होता। इसके अंदर हमने क्या डाला है पहले उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर एक एक तूड़ी दिख रही होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई साइज बड़ा भी है और कोई साइज छोटा भी है। ये पूरा क्लियर दिख रहा है आपको, ये तूड़ी है। तूड़ी मीन्स गेहूं के भूसा है। और यहाँ पे आपको एक एक 2-2 पत्ते जो है साइलेज के भी दिख रहे होंगे। तो हम लोग साइलेज भी कंटिन्यू किए हुए हैं। इसको गर्मी में काफी दिक्कत है, हरा चारा भी दे रहे हैं और साइलेज भी दे रहे हैं। हरा चारा एक्चुअली डेयरी से जो आया था, बाजरा या ज्वार था, वो दे रहे हैं। और इसके अंदर हमारा जो अपना बैलेंस किया हुआ फीड है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये दे रहे हैं, ये देख रहे हो। और ये मिक्स कर दिया इसमें, और मिक्स करने के बाद इनको इनके सामने डाल रहे हैं। इसकी क्वांटिटी की बात करें तो अगर हम लोग हरा चारा और साइलेज अभी ज्यादा होने की वजह से भूसे का क्वांटिटी बहुत कम रखा है, और गेहूं का भूसा जो है गर्मी के वजह से थोड़ा वैसे भी कम खा रही है। तो हम लोग एक अंदाजन समथिंग पूरे दिन का या एक टाइम का ही बात करें तो लगभग पर काऊ 1.5 kg के समथिंग, 1.5 से 1.25 kg, 1 और 1.5 kg के बीच में एक गाय को तूड़ी दे रहे हैं। और हरा चारा की बात करें तो समथिंग एक टाइम का लगभग 60 से 70 kg इसमें डाल रहे हैं मिक्स में। ये वाला 60 से 70 kg हरा चारा डाल रहे हैं। और साइलेज की बात करें तो लगभग 20 से 25 kg पूरे एक टाइम में डाल रहे हैं। 20 kg 25 kg समथिंग ये है, हम लोग पूरे मिक्स करके यहाँ पे डाल दिया। और इनके ये लगभग ये जो दाना जो आप देख पा रहे हो, हमारे खाना खिलाने का समय, अभी मैं वीडियो जो शूट कर रहा हूँ समथिंग 8 बज रहा है, लेकिन खाना आप सोच रहे होंगे कि गर्मी के दिन में जल्दी खिला देना चाहिए, ताकि गर्मी का तापमान जो है ज़्यादा बढ़ेगा तो खाना इंटेक नहीं करेगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे फार्म के अंदर वैसा सिस्टम नहीं है कि हम 10 मिनट में दाना दे दिए और सब खा गई, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ 24 घंटा खाती है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे किस तरह से खा रही है। तो ये खा रही है और उसके ये पूरा दाना जो है इसी पे रहेगा, बचा हुआ रहेगा। और लगभग ये 6 से 7 बजे तक इस पे दाना रहता ही है। थोड़ा बहुत दूध निकालने के बाद जो बचता है वो भी खा लेती है। तो हमारा जो है फिर शाम को जो है 7 बजे के करीब दाना देते हैं। 7 से 8 यही हमारा दाना देने का समय है। और वो पूरे 12 घंटा इनका दाना कंटिन्यू नाद में रहता ही रहता है। तो इनका जब इच्छे के मुताबिक, जैसा मौसम रात को ठंडा हो जाता है उस टाइम खा लेती है, या फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खाती है, ताकि हमारी गाय को कोई बीमारी भी नहीं होता है। और एक ही बार खिला देने से होता क्या है कि अगर इंसान भी अगर इस गर्मी में एक ही बार खाना खा ले और उसके बाद जो है कैसा अस बस होता है, कभी बैठता है, कभी उठता है, कभी पानी पीता है, कभी चलने का मन नहीं करता, उसी तरह मैं समझता हूँ कि गायों के साथ भी है। तो हम लोग जो है इसका सिस्टम जो है ऐसा ही रखे हैं कि 12 घंटे पे इनको एक बार मिक्स किए और इसी तरह से ला कर देते हैं। क्या क्या मिक्स किए हैं और क्या है आगे वीडियो में, और कैसे हमने हरा चारा काटा है, अभी हमारे बछड़ी को देना बाकी है, उनका मिक्स करना बाकी है, तो आगे वीडियो में मैं दिखाता हूँ। मुरादाबाद में एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला है
जहाँ पे आप 3 महीने की ट्रेनिंग लेके आप एक अच्छा अनुभवी फार्मर बन सकते हैं। गाय पालना चाहते हो या सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट से बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कि आप अगर गवर्नमेंट से कोई भी जॉब निकलता है वेटनरी में नीचे दर्जे का, तो आपको वहाँ पे नौकरी मिल सकती है। 3 महीने की ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल, थ्योरी सभी चीज़ बताया जाता है। मुरादाबाद में ये रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे ये स्थित है। आपको गवर्नमेंट से टाई अप है और गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट दी जाती है। 3 महीना जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसका कुछ चार्ज होगा, रहना खाना आपको दिया जाएगा काफ़ी बढ़िया फैसिलिटीज़ के साथ। किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरा नंबर है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक वहाँ पे हमारे बिहार, झारखंड, यूपी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स, हमारे चैनल को देखकर लगभग 100-200 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं। और बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है, पर्सनली मुझे पूछते हैं कि एजाज भाई कैसा रहेगा आपका पर्सनली, तो मैं बताना चाहूँगा वहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सीखा है और अच्छा सीख रहे हैं वहाँ से। तो आप भी अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक ले सकते हैं। आप वीडियो में नंबर दे रहा हूँ ताकि आप उनसे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या चार्ज होगा। उससे पहले मैं अपनी छोटी बछड़ियों की बात करूं तो व्हाइट वाली बछड़ी का ग्रोथ अच्छा हो रहा है। इसकी हाइट रुक गई है और इसकी हाइट बड़ी हो रही है। इससे ये हाइट बड़ी हो गई। यहाँ पे इनका दाना पानी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसके अंदर हमने साइलेज और तूड़ी और दाना ये चीज डाला हुआ है पर बछड़ी, यानी एक बछड़ी को एक टाइम का एक दिन का लगभग 2 से 2.5 केजी दाना दे रहा हूँ। और साइलेज की बात करें तो लगभग 2-2.5 केजी साइलेज पूरे दिन का और 1 केजी के करीब तूड़ी दे रहा हूँ। यह इस तरह से मिक्स हो रहा है इन सब का और इनको चला रहा है, पूरा खा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूध बंद हो गया है। हाँ, दूध बंद होने के बाद थोड़े दिन थोड़ा बहुत दुबलापन होता है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या अच्छा ग्रोथ करती है नहीं करती है। यहाँ पे जो कचड़ा देख पा रहे हो, ये एक्चुअली होता क्या है ना, बछड़ी को हम यहाँ पे पानी दिए हैं, अब तो ड्राम में देने लग गए। पहले बाल्टी में रखते थे तो बार बार मुंह से बाल्टी को गिरा देती थी और उसी पे बैठ जाती थी। एक्चुअली गर्म होने की वजह से पानी गिरने के बाद वहां पे ठंडा हो जाता है और उसी ठंडे पे बैठ जाती है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कचरे में, धूप में, गीले में बैठ रही है तो गर्मी से और राहत मिलती है। गर्मी ज्यादा होने की वजह से इंटेक सभी गायों का, बछड़ियों का कम है, लेकिन इंटेक में सिर्फ दाना का इंटेक कम है, यानी दाना ही कम खा रही है। बाकी सभी चीज भूसा तो हम लोग कम दे ही रहे हैं। साइलेज और हरा चारा बढ़िया खा ले रही है। यहाँ पे दूध की बात कर लेते हैं तो दूध भी मिला जुला के ठीक है। गर्मी में तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा ही, कुछ गायों का कम हुआ है और एक प्रेग्नेंट ज्यादा दिन की हो गई है हमारी फोटर वाली गाय, तो उसका लगभग 12 से 13 केजी दूध अभी भी कर रही है, जो कि जुलाई में उसको छोड़ना भी है, मतलब ड्राई करना है। अब चलते हैं अंदर और कैसे हम लोगों ने हरा चारा काटने का व्यवस्था किया है उस पर दिखाता हूँ मैं। हम लोगों का जो हरा चारा है, एक्चुअली गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, पानी का व्यवस्था बहुत दिक्कत है, गांव घर में पानी सूख रहा है। ये हमारा चाफ कटर है और चाफ कटर जो हमने खरीदा था विधाता था JF2D, इसमें कहीं लिखा भी होगा। इससे हम लोग मकई भी कभी कभी दर लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो JF2D ये है, और कभी कभी इसमें हम लोग मक्का भी दरते हैं और हरा चारा भी इसी से कटिंग करते हैं। यहाँ पे ये तूड़ी और दाना ये पूरा 2 बछड़ियों का डाला हुआ है। 2 टप मीन्स 2 खांचा, ये हमारा खांचा बोलते हैं हमारे यहाँ। तो इससे 2 खांचा, एक खांचे में लगभग 6 केजी तूड़ी अटता है, तो लगभग एक टाइम में 12 केजी समथिंग, तो 7 बछड़ी के करीब है उस साइड, तो समथिंग वही मैंने बताया था 1.5 केजी के करीब होता है। तो ये मशीन को हम लोग यहाँ पे कर लेंगे और उसके बाद काट के दिखाते हैं।
आपने देखा JF2D का कमाल, ये तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरह से हम लोग डाल देते हैं पूरा यहाँ वहाँ, और सब खा के आराम करती है। तो दोस्तों कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन यार देखो चेंज तो करना होगा। आज अगर हमारे अपने फार्म की बात करें तो इतनी गर्मी है, गर्मी जो है हद पार कर दी है, मतलब लास्ट पोजीशन पे हमारे यहाँ गर्मी है। गर्मी के साथ साथ ह्यूमिडिटी वाली जो गर्मी होती है ना, बहुत परेशान करती है। और इस गर्मी में हमारी गाय एक भी ना तो कोई बीमार हुई है, ना किसी तरह का कोई समस्या आया है। दूध कम ज़्यादा हो जाना ये तो सब गाय बच्चा देने के बाद जैसे जैसे टाइम उसका ज़्यादा आगे बढ़ेगा वो धीरे धीरे दूध कम होना है। लेकिन गर्मी से जो बीमारी होता है या किसी तरह का बुखार लग जाना, मास्टाइटिस होना, ये कभी अपने फार्म पे नहीं हुआ है। प्लीज़ अगर आपको डेयरी फार्म में टिके रहना है तो बैलेंस फीड खिलाएं, अपने फार्म को बचाएं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।